बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट पाकिस्तान और मैं हूं मौज़म सलीम। नाज़रीन, इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है कि मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई भी सियासी जमात जो है हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं है। आज JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने हुकूमत का साथ ना देने का फ़ैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट नहीं देंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ मिलेंगे जो कि धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और उनके साथ बैठेंगे। नाज़रीन, कल बानी PTI के बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भौंचाल आ चुका है। बानी PTI इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो PTI से उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई और ECC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI का वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने अपने भी पत्ते शो कर दिए और उन्होंने भी हुकूमत में ना जाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम भी अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने का भी ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को वोट देंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी और ना ही कोई वजारत लेगी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चारों सूबों के गवर्नर्स के लिए उम्मीदवार लाने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे कुएं में धकेल रही है जहां से उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। पिछले 16 माह में भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत की है उसका असर उनके वोट बैंक पर पड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब में 140 के करीब सीटें हासिल की हैं, लेकिन जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कम हुआ है, क्योंकि हर हलके में उनकी जो लीड है वो 5 से 7 हज़ार के दरमियान है। सिर्फ 5 से 7 हज़ार लीड का फ़र्क है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि जो 16 माह की PDM की इत्तेहादी हुकूमत में उसमें महंगाई का जो हाल था, बदतरीन महंगाई थी। डॉलर जो था वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था। इन्फ्लेशन जो थी, IMF से जो मुआहदे थे, वो तमाम चीज़ों की असर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर पड़ा है और एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मर्जी मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल कर सकती है। ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो कि कंप्रोमाइज़ होगी, जो कि ब्लैकमेल हो सकती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पर खड़ा है जहां पर इसको एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कर सके। इस तरह की कमज़ोर हुकूमत में ये हुकूमत नहीं चलेगी और 1 से 1.5 साल से ज़्यादा ये नहीं चल सकती। तो एक बड़ी ही कमज़ोर जो है वो हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन एक दिन नताइज रोकता है और दूसरे दिन जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे हलकों के जो नोटिफिकेशन है उनको जारी कर दिया है। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी असम्बली के हलका NA 46, 47 और 48 की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया था और उन्होंने उस पर उनकी सरजनिश भी की है और कहा है कि जब आपके पास दरख्वास्त थी तो आपने उस दरख्वास्त को क्यों नहीं सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला जो है वो सुबह सुनाए जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब NA 128 से कामयाब जो हुए ओन चौधरी, उनकी कामयाबी कलअदम करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे कल तक जवाब जो है वो तलब कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जो पाकिस्तान में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है इसकी बाकायदा है वो तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए और अमेरिका सिर्फ उस हुकूमत के साथ काम करना चाहता है जो कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है। अमेरिका ने दबे छुपे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अवाम के वोटों का एहतराम किया जाए, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए और मैंडेट किसके पास है ये सारी कौम को पता है। जबकि आगे बढ़ते हैं, एक और खबर अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी का जो काम है वो शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला जो है वो नामज़द कर दिया गया है
और उसके बाद जो है हालात जो हैं वो इतनी तेज़ी से चेंज हुए हैं। जो निगरान हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों पे छापे मार रही थी, उनको पकड़ रही थी, आज जो है वो बड़े ही अजीब सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के घर गए, उनके वालिद से जो है वो ताज़ियत की है, उनके साथ बैठे, सारा मीडिया वहाँ पर मौजूद था और जो है ये तब्दीली जो है वो आना शुरू हो चुकी है। जबकि इसके अलावा आतिफ खान ने भी, जो पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं, इनको कौमी असम्बली में इमरान खान ने चीफ मुकर्रर कर दिया है, इन्होंने भी रैली निकाली है। तो हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं उनका जो नंबर है वो सबसे इस वक्त हाईएस्ट नंबर है। जबकि दूसरी जानिब कल जो है नायब अमीर जो है जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा था कि हम पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको बचाने के लिए अगर पीटीआई को हमें उनका साथ देना पड़ा तो वो उनके साथ हैं। लेकिन आज लियाकत बलोच की जो जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई है और पीटीआई और जमात इस्लामी जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा है कि हमसे जो बात है वो मरकज़ के लिए की गई थी, लेकिन हमें केपी के लिए कहा गया है, तो इसलिए पीटीआई जिस जमात से भी चाहे इत्तेहाद कर सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के दरमियान भी है जो बातचीत है वो चल रही है मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। जबकि दूसरी जानिब जो पीटीआई के जो 9 मई के केसेस के अंदर जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, जो चेंज है वो आ रहा है, मुल्क के जो हालात हैं वो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत जो है वो एक दलेर और एक बहादुर इंसान है, और अगर वो शेर अफजल मरवत जैसा बंदा अपोजिशन लीडर में होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो होगी, और हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी शेर अफजल के साथ मिल जाएं और हुकूमत को एक टफ टाइम दें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।